मैं हिंदू हूँ। क्यों? मैं हिंदू क्यों हूँ? क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं। मैंने सरकारी प्रमाण पत्र में अपना धर्म हिंदू लिख दिया है। मैं होली दिवाली मनाता हूँ, इसीलिए मैं हिंदू हूँ। या बस ऐसे ही बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। ऐसे तो कोई भी हिंदू हो सकता है, लेकिन उसके बाद इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसा बदलेगा कि हिंदू धर्म बहुत खो जाएगा। आप अपनी पहचान बताते हैं। हम जब भी अपनी कहीं पहचान बताते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, लेकिन जब कोई पूछता है कि तुम अपने को हिंदू क्यों कहते हो, तो बस इतना ही कि हम उत्सव मनाते हैं, फलाने तरीके से रहते हैं। किसी से पूछे कि शिक्षक हो तुम, तो वो अपना पहचान की वो शिक्षा देता है। कोई खिलाड़ी है तो वो खेल को अपनी पहचान बनाता है। वैज्ञानिक है तो विज्ञान को अपनी पहचान बनाता है। वैसे इससे ज्यादा मजाक हम अपने साथ और धर्म के साथ नहीं कर सकते कि मैं क्यों हिंदू हूँ। ये कैसा धर्म है? पहले हम अपने को सनातनी कहते हैं, फिर अपने धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं और उसी हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहते हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं लेकिन उनके ही घर में जीवन में वेद नहीं मिलता। इसी से पता चलता है कि हम कितने बड़े हिंदू हैं। आइए, हम वेद भी नहीं पढ़ते हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं। आने वाली पीढ़ी को तो रामायण महाभारत का भी पता नहीं। हालांकि रामायण महाभारत वेद या उपनिषद की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि वेद और उपनिषद हर ग्रंथ और पुराण से ऊपर है। आने वाली पीढ़ी को इसलिए नहीं पता क्योंकि जनरेशन ने इतना पाखंड फैला दिया है कि कुछ भी उलूल जुलूल कर दो और उसे धर्म का नाम दे दो। इसी वजह से हिंदू धर्म सबसे बदनाम धर्म हो गया है और उसे बदनाम करने वाले भी हम जैसे ही है, जो किसी भी बात को धर्म से जोड़कर बोलता है ये तो हमारे धर्म में है। फिर दुनिया हमारा मजाक बनाती है कि ऐसा तो धर्म आकर्षण है, और ये मजाक तब तक बनेगा जब तक हम वास्तविक सनातन या हिंदू धर्म को नहीं अपनाएंगे। किसी ने गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी भी है तो उसका मतलब अपनी स्वार्थ के लिए होश से बना है। ये सदा भी कथावाचक अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं कि इनसे ज्यादा नुकसान होता है तो किसी की भी कोई कसर नहीं है। न हम कृष्ण को जानते हैं, न राम को जानते हैं, न महावीर को जानते हैं, पर हिंदू धर्म को जरूर जानते हैं। वीकेंड संस्कृति और मैक्रो को धर्म का नाम दिया गया है। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू धर्म के प्रति निंदात्मक होना। एक बात तो बड़ी साफ है, बहुत अनादर हम अपने ग्रंथों का अभी कर रहे हैं, उतना कभी नहीं किया है, और ये अनादर ही हिंदू धर्म को कमजोर करता है। फिर धर्म हो या इंसान, अगर कमजोर है तो ज्यादा देरी से नहीं चलता। धर्म संस्कृति नहीं होता। संस्कृति तो समय की मोहताज होती है, लेकिन सत्य समय का मोहताज नहीं होता। भारत के हर राज्य में समान पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो वो वहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, हिंदू धर्म नहीं। इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। आप ईसाई धर्म को ले लो, मुस्लिम धर्म को ले ले, दुनिया के किसी कोने में उनके अनुयायी हो, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान हो, उनका संस्कृति बिल्कुल अलग है, पर बाइबल और कुरान में सबका विश्वास और अखंड होंगे। इसीलिए धर्म संस्कृति नहीं होती। लेकिन सनातन अब हिंदू धर्म की जगह संस्कृति अधिक हो गई है। जैसे हिंदू कौन? वो जो फलाने उत्सव को फला से मनाता है, जिसके फलाने तरीके के संस्कार हो जाते हैं। हमने धर्म को संस्कृति रहने वाले धर्म को बहुत नीचे गिराया है। संस्कृति को धर्म के पीछे चलना, धर्म संस्कृति के पीछे पीछे नहीं चल सकता। धर्म के नाम पर क्या चल रहा है? धर्म के नाम पर चल रहा है, किसी को आपका धार्मिक घोषित करना है तो वो 40-50 साल पुराने तरीके वाले कपड़े जलाना शुरू कर देगा और खुद को धार्मिक घोषित कर देगा। धर्म का मतलब है समय की अवधि की परवाह न करना। सैकड़ों हजारों साल पहले ऐसे झंडे थे, तो आज भी मैं वैसे ही पहनता हूँ, तो मैं धार्मिक हूँ। ये धर्म नहीं, घोर अधर्म है मानव सभ्यता के साथ। उस समय जैसे जैसे चलता था काम, वैसे ही आज भी चला गया। अगर तुम तो अच्छे हिंदू हो गए तो ये बात धर्म की ही है। ये तो मधुमक्खी पालन की बात है, और जो ये कर रहा है उससे ये पूरी तरह से मिल गया है। छूट मिल जाती है कि भाई मैं तो हिंदू कल्चर का पालन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत है असली सनातन को परिचित की, उपनिषद को पढ़ने की। उससे भी बड़ी मूर्खता चल रही है आजकल। क्या जरूरत है इन किताब गीता, वेद, रामायण को पढ़ने की? ये सब तो धोखा है। जो कुछ है बस अपने अंदर है, ध्यान लगाने की जरूरत है। असली ज्ञान तो अपने अंदर है। अगर अपने अंदर ही इतना ज्ञान होता है तो ये 2 रुपये के लिए सब्जी वाले आने वाले से न प्ले ऑफ दे। मॉल में 10% छूट देखते ही और ही ना टूटा। न जाने ये कौन सी प्रथा शुरू कर दी है। व्हाट्सएप रीड गे, पैम्पलेट रीड गे, गुप्त साहित्य पढ़े, पर गीता और वेद नहीं पढ़ेंगे। और बात ये नहीं कि इन ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है, बात यह है कि यह महत्वपूर्ण ही अपनी वास्तविक पहचान चल जाएगी, झुकी हुई आंखों के सामने आ जाएगा।
बस इसी कारण से रहस्य पढ़ने में है, हिंदू धर्म को समझने से। लगता है जो चल रहा है दो जोखिम जो जीवन को बदल रहा है सच को जानने का, क्योंकि डरपोक आदमी तो जोखिम भी नहीं ले सकता। पता है डर हट गया तो जो अंधविश्वास पाल रखता है जीवन में वो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या है हिंदू अर्थात सनातन धर्म? अस्तु माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। वेदारण्य उपनिषद। भावार्थ अर्थात ही ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत ओर ले चलो। जिन बातों का महत्व वही सनातन कहता है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के तरीके को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा वही सनातन या धर्ता है। सत्य न आरंभ है और सत्य न अंत है, वह सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम, प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं ले। ईश्वर तो एक ही है, यही सनातन सत्य है। सत्य को धारण करने के लिए प्रातः योग और प्राणायाम करें तथा दिन भर कर्मयोग करें। वेद पुराणों को समझें, शास्त्रों को जीवन में अपनाएं, यही सनातनी जीवन है। वेद तो सबय सत्य है, उनका कोई बंधन नहीं है। दिशाएं हमने अपनी पहचान के लिए तैयार किया है। जो चीज अजन्मी है वो अशांत या शांत कैसे हो सकती है? शांति तो जीती जी होती है, मरने के बाद सिर्फ मिट्टी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे शब्द से ही होती है शांति। पीपल के पेड़ की पूजा करना फलाने दिन फलाने देवता का है, ये सिर्फ हमारी भ्रांति है। ये सिर्फ सम्मान देने का तरीका है कि हम इन सब से कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो सम्मान के प्रतीक के तौर पर हम पूछते हैं। शिव जी को दुग्ध चढ़ाना ये कर्मकांड है।